हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हम आर डी शर्मा के क्लास 12th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का जो चैप्टर है वो हमारा चल रहा है। एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से अभी सोल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। इफ ए इक्वल टू दिया हुआ आपको कोस अल्फा साइन अल्फा, माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा, देन वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए और इसका मल्टीप्लिकेशन अगर ए के साथ में कराते हैं तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी 2 ऑर्डर की। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आपको आंसर फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है। जैसा हमने पहले राइट डाउन किया वैसे ही एज इट इज। तो गिवन देखिए गिवन क्या हमें ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए गिवन है इज इक्वल टू, देखिए क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए गिवन है हमें कोस अल्फा साइन अल्फा। क्या गिवन है, कोस अल्फा और मल्टीप्लिकेशन एक है साइन अल्फा। तो कोस अल्फा आ गया, साइन अल्फा आ गया। दूसरा है माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। और यही गिवन है माइनस के साइन अल्फा और तीसरा गिवन है कोस अल्फा, यही गिवन है। अब देखिए आपको पूछ क्या रहा है, प्रूव करना है आपको ए इक्वल टू ए इंटू ए का ट्रांसपोज प्रूव करना है हमें। ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू I2, इज इक्वल टू क्या है, I2, और ये प्रूव करना है और यही प्रूव करना है। अब देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो लीजिए फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS लेते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से वैल्यू पुट होगी ये समझना है आपको। ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा, नाउ ए इंटू ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले मैट्रिक्स ए राइट डाउन कीजिए। तो मैट्रिक्स ए राइट डाउन करते हैं एज इट इज। देखिए एक मैट्रिक्स क्या गिवन है आपको, कोस अल्फा साइन अल्फा। क्या गिवन है, कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर है माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा और गिवन है कोस अल्फा, यही गिवन है। दूसरा इसका ट्रांसपोज, तो इनटू आ गया इसका ट्रांसपोज, करते हैं ट्रांसपोज। तो ये आ गया इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है और वो क्या है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा, यही होगा। अब देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, पहले उसे नॉर्मल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। ए इंटू ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए क्या बनेगा, मैट्रिक्स ए एज इट इज रहेगी। तो एज इट इज राइट डाउन कीजिए। तो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और आ जाएगा कोस अल्फा, आएगा एज इट इज। दूसरा देखिए क्या कन्वर्ट होगा और किस तरीके से आएगा। जब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम नॉर्मल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस अल्फा एज इट इज। तो कोस अल्फा, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाएंगे। तो जो रो है कोस अल्फा साइन अल्फा वो बन जाएगी कॉलम, और जो सेकेंड रो है माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा वो सेकेंड कॉलम बन जाएगी। तो माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा आ जाएगा एज इट इज। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करवाइए और सोल्व आउट करके लिखिए। तो मल्टीप्लिकेशन करने के जो रूल हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं वही रूल लगेंगे और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन कराने पे क्या आता है, ए इंटू ए की ट्रांसपोज, ए इंटू ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो का मल्टीप्लिकेशन होगा कॉलम के साथ में। तो देखिए रो का कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन करवाइए।
कोस अल्फा का कोस अल्फा के साथ होगा तो बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। क्या बनेगा? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा का होगा साइन अल्फा का होगा साइन अल्फा के साथ में, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो फर्स्ट आ गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। सेकंड देखिए, कोस अल्फा का माइनस साइन अल्फा के साथ होगा तो माइनस के कोस अल्फा साइन अल्फा, माइनस के कोस अल्फा इंटू आ गया साइन अल्फा प्लस क्या आ जाएगा, जब मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और प्लस आ जाएगा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो कोस अल्फा इंटू आ जाएगा साइन अल्फा। देखिए एज इट इज आएगी। अब देखिए दूसरा जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये टर्म बन जाएगी माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, तो माइनस के साइन अल्फा इंटू बन गया कोस अल्फा प्लस क्या आ जाएगा, जब मल्टीप्लिकेशन होगा कोस अल्फा साइन अल्फा से तो प्लस का कोस अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा? और ये बन जाएगा, देखिए माइनस के साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म को कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को सोल्व आउट करके राइट डाउन कीजिए। तो देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस का साइन अल्फा कोस अल्फा कैंसिल आउट और ये भी इससे हो गया कैंसिल आउट। अब देखिए हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अरे जानते हैं प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जब यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा ए इंटू ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। और देखिए आपको पता है 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इज इक्वल टू हो गया I2 के, इज इक्वल टू हो गया I2 के फ्रॉम यहाँ पर देखिए LHS और RHS इक्वल आ गया। RHS में हमें I2 ही चाहिए था और I2 हमने निकाल दिया तो इट्स प्रूव्ड। नाउ इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर दी, समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, उसको बताया जाएगा कि कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू निकाल के लाना है। समझ में आना बहुत ज़रूरी है यार, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से सोल्व आउट करके अभी बता दिया है कि कैसे सोल्व आउट करोगे और किस तरीके से वैल्यू लेके आओगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सोल्व आउट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ ए इक्वल टू है साइन अल्फा माइनस के कोस अल्फा और साइन अल्फा। आपको वेरीफाई करना है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन ए इक्वल टू गिवन है तो लिख दीजिए ए इक्वल टू जो भी वैल्यू गिवन है राइट डाउन कीजिए। ए इक्वल टू क्या गिवन है, साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर है माइनस के कोस अल्फा और फिर गिवन है साइन अल्फा, फिर क्या गिवन है साइन अल्फा। और फिर क्या बोल रहा है, प्रूव कीजिए ए दी ट्रांसपोज ए इक्वल टू I2 एंड ए दी ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू प्रूव करना है I2 के। I2 क्या करना है तो लिख दीजिए ब्रैकेट में प्रूव लिख दीजिए, क्योंकि जो प्रूव करना है उसे प्रूव लिखिए कि हाँ ये हमें प्रूव करना है, तो प्रूव। अब देखिए I2 क्या है, एक 2 इंटू 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो नाउ फ्रॉम LHS नाउ फ्रॉम LHS को लेके चलते हैं और सोल्व आउट कर देते हैं। तो देखिए LHS क्या है हमारा, ए का ट्रांसपोज इंटू ए है
तो इसको लेके चलिए और RHS लाने की कोशिश कीजिए। तो LHS लेते हैं तो AD ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू, पहले मैट्रिक्स A राइट डाउन कीजिए। तो A राइट डाउन करते हैं एज इट इज़। देखिए A क्या है आपके पास है गिवन साइन अल्फा कोस अल्फा, तो क्या हो गया साइन अल्फा, दूसरा है कोस अल्फा, फिर है माइनस के कोस अल्फा साइन अल्फा, तो माइनस कोस अल्फा और गिवन है साइन अल्फा, यही गिवन है। इसका है ट्रांसपोज और इनटू है मैट्रिक्स एज इट इज, तो इनटू कर दीजिए एज इट इज। ये गिवन है साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस के कोस अल्फा और साइन अल्फा। देखिए एज इट इज गिवन है। अब देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, सोल्व आउट कीजिए आगे और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को सोल्व आउट कैसे करते हैं आपको पता है, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाते हैं। तो AD ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा और क्या वैल्यू आएगी, साइन अल्फा कोस अल्फा हो जाएगा, तो साइन अल्फा नीचे आ जाएगा कोस अल्फा, फिर माइनस के कोस अल्फा और साइन अल्फा हो जाएगा, तो माइनस के कोस अल्फा और ये आ गया साइन अल्फा। फिर देखिए दूसरी जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज राइट डाउन होगी, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एज इट इज ही, क्योंकि उसका तो ट्रांसपोज नहीं है ना। तो साइन अल्फा माइनस के कोस अल्फा, दूसरा आ गया कोस अल्फा और प्लस का साइन अल्फा, तो कोस अल्फा और प्लस का आ गया साइन अल्फा, आ गया एज इट इज। अब देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराना हमने काफ़ी अच्छे से सीख रखा है, और मल्टीप्लिकेशन करवाइए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो देखिए क्या टर्म्स आती है, AD ट्रांसपोज इनटू आया A इज इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं और मल्टीप्लिकेशन होता है रो का कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन करवाइए। तो सबसे पहले साइन अल्फा का साइन अल्फा के साथ में होगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस का कोस अल्फा का माइनस के कोस अल्फा के साथ हुआ तो प्लस के कोस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, तो प्लस के कोस स्क्वायर अल्फा, फर्स्ट टर्म आ गई। फिर साइन अल्फा का कोस अल्फा के साथ होगा तो साइन अल्फा कोस अल्फा आएगा, तो साइन अल्फा इनटू आएगा कोस अल्फा। फिर देखिए साइन अल्फा का कोस अल्फा के साथ साइन अल्फा कोस अल्फा, कोस अल्फा का साइन अल्फा के साथ माइनस के कोस अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा, तो माइनस के कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा आ जाएगा आएगा। फिर देखिए मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, कोस अल्फा का साइन अल्फा के साथ कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा आ गया, तो कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर देखिए साइन अल्फा का माइनस के कोस अल्फा के साथ में माइनस के कोस अल्फा साइन अल्फा आ गया, तो माइनस के कोस अल्फा साइन अल्फा आ गया। फिर देखिए कोस अल्फा का कोस अल्फा के साथ में कोस स्क्वायर अल्फा और प्लस आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, तो प्लस क्या आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म को कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को सोल्व आउट करके लिखिए। तो देखिए कोस अल्फा साइन अल्फा कैंसिल आउट हो रहा है कोस अल्फा साइन अल्फा से, साइन अल्फा कोस अल्फा कैंसिल आउट हो रहा है साइन अल्फा कोस अल्फा से। अब एक प्रॉपर्टी और यहाँ पर लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो देखिए क्या बनता है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए है, पूरा कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शन में, और वो क्या आएगा देखिए ए का ट्रांसपोज इंटू ए है, वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा को 1 लिखेंगे, ये 0 हो गया, ये भी 0, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा को 1 लिखेंगे। और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर की, तो इज इक्वल टू आ गया I2। अरे आया इज इक्वल टू क्या आ गया I2। इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू को निकाल के लाते हैं, समझ में आ गया होगा।
फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, कुछ ऐसा है नहीं जो समझ में आएगा नहीं इसमें। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसको कन्वर्ट करना है और सोल्व आउट कर देना है। जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सोल्व आउट करके मैंने आपको इसको अच्छे से बता दिया है और इसी तरीके से आपको सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेवल 2 का। लेवल 2 का मतलब है थोड़े से क्वेश्चन का लेवल रहेगा, टफ रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, समझिए इसको। इफ LI MI NI डिनोट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इन स्पेस। देखिए ध्यान रखिए कि LMN डायरेक्शन कोसाइंस हैं, ये होते क्या हैं। जब 3D पढ़ाऊंगा मैं आपको 3 डायमेंशन ज्योमेट्री तो वहाँ बताऊंगा। यहाँ पर आप याद रखिए एक बार कि जब 3 डायरेक्शन जो डायरेक्शन कोसाइंस है LMN, तो हमेशा L² + M² + N² इक्वल टू होता है 1। क्या होता है, L² + M² + N² इक्वल टू होता है 1। और फिर क्या रहता है, अगर डायरेक्शन कोसाइंस, अगर एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है वो L1 M1 N1 है, दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है वो L2 M2 N2 है। तो अगर ये परपेंडिकुलर लाइन्स है तो L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 इक्वल टू हमेशा 0 रहता है। और यहाँ तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल रहा है तो पक्का L2 L3 और L1 L3 ये भी क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। ये ध्यान रखना है आपको और फिर सोल्व आउट कर देना है। आपको दिखाना है कि A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिखाना है I के। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है, A², थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। A² आपको गिवन है, राइट डाउन कीजिए। A² गिवन है L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 और N3 गिवन है। देखिए L3 M3 और N3 गिवन है। और प्रूव क्या करना है आपको वो भी राइट डाउन कर देता हूं मैं। प्रूव करना है A इंटू A दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू प्रूव करना है आपको I। क्या प्रूव करना है, इज इक्वल टू I प्रूव करना है। लिख दीजिए प्रूव। अब देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा कि अगर तीनों डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो L² + M² + N² इक्वल टू 1 होता है। और ये स्टडी भी मैं करवाऊंगा आपको। कब कराएंगे, जब आपकी 3D आएगी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, तो वहाँ पर इसका स्टडी करवा देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, डिनोट द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस है तो मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट करके लिख रहा हूँ। और किस तरीके से, वी नो दैट if LMN are direction cosines देन अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं तो क्या रहता है, ये हमें जानते हैं। क्या जानते हैं, L² + M² + N² इज इक्वल टू होता है 1 के। किसके होता है, इक्वल टू 1 के होता है। ये तो हम जानते हैं। क्या होता है, वी नो दैट अगर ऐसा होता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, L² + M² + N² को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अनुसार चलिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, देखिए इफ LI MI NI डिनोट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 3 लाइन्स का है तो I का 1 रखोगे तो L1 M1 N1 और L2 M2 N2 और L3 M3 N3। नाउ हियर जो क्वेश्चन है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, 3 लाइन के दिए हुए हैं तो हमें L1² + M1² + N1² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसे दीजिए इक्वेशन
1। दूसरा क्या होगा, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 1। ये आ गई इक्वेशन 2 आ गई। तीसरा L3 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर इज इक्वल टू भी क्या होगा 1 होगा। ये जो बोल रहा है ना कि डायरेक्शन कोसाइंस है, तो डायरेक्शन कोसाइंस का नाम सुनते ही ये तीनों लाइनें आनी चाहिए आपके दिमाग में कि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और L3 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन, गिवन क्या बोल रहा है, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल रहा है। देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं तो कंडीशन रहती है अकॉर्डिंग टू गिवन दीज आर परपेंडिकुलर। दीज आर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, राइट डाउन कर नहीं कर रहा मैं, आप भी ऐसे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। दीज आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। नाउ जब परपेंडिकुलर रहता है तो कंडीशन क्या रहती है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू रहता है 0। पहली कंडीशन होती है जब लाइन है एक L1 L2 और M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू कितना रहेगा, 0 रहेगा। और ये आ गई इक्वेशन आपकी 4 आ गई। अब ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो सब है आपस में परपेंडिकुलर, तो क्या आ जाएगा, दूसरी क्या आ जाएगी, L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। और ये इक्वेशन आ गई आपकी 5 आ गई, आ जाएगा इक्वेशन 5। फिर देखिए जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो तीनों आपस में होगा ना, तो L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। और ये आ गई आपकी इक्वेशन 6 आ गई। आ गई इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 3 आ गई, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 आ गई। अब देखिए वैल्यू रखिए फ्रॉम LHS। नाउ फ्रॉम LHS। अब LHS किसका लेंगे, जो हमें प्रूव करना है A इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई का। तो LHS लेते हैं उसका और सोल्व आउट करते हैं। तो A इंटू ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले तो A राइट डाउन करो और फिर करो ए दी ट्रांसपोज। तो A क्या हमारे पास में, वो राइट डाउन करता हूँ मैं। तो A हमें गिवन है L1 M1 N1, तो L1 M1 N1। दूसरा गिवन है L2 M2 N2। तीसरा गिवन है L3 M3 और N3, यही गिवन है। इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट कर दिया हुआ है, A इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ये राइट डाउन करके उसका ट्रांसपोज कीजिए। तो ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए क्या आता है इसका ट्रांसपोज। तो पहले राइट डाउन कर देते हैं L1 M1 N1, दूसरा L2 M2 और N2, फिर है L3 M3 और फिर गिवन है N3। और ऐसे ही करोगे। अब देखिए इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। A इंटू ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये देखिए क्या बन जाएगा, एक मैट्रिक्स पहले तो एज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। L1 आ गया, L2 आ गया और L3 आ गया, कोई दिक्कत।
फिर M1 आ गया, M2 आ गया और M3 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। N1 आ गया, N2 और N3। अब देखिए इसमें चेंज हो जाएगा ऑर्डर, ट्रांसपोज कर रहे हैं तो रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाएंगे, तो ये बन जाएगा L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 और ये बन गया N3 बन जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करवाइए और थोड़ा सा पेन को बारीक करता हूँ मैं, एक सेकेंड। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा लेंदी होगा इसका मल्टीप्लिकेशन, तो A इंटू ए दी ट्रांसपोज, A इंटू ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर देखिए सॉल्व आउट करने का तरीका, सबसे पहले रो का कॉलम के साथ में होता है, तो ये बन जाएगा L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, अरे बन जाएगा। दूसरा कितना बनेगा L1, फिर होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये बनेगा N1 N2। तीसरा क्या बनेगा L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3, और ऐसे बनेगा N1 N3। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए थोड़ा सा इस मैट्रिक्स को बड़ा बनाता हूँ, आपकी बात है ना, बड़ा बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए यार। फर्स्ट वाला आ गया, सेकंड वाला कलर चेंज करके लिखते थे, थोड़ा सा क्लियर रहेगा कि सेकंड क्या आएगा। देखिए सेकंड क्या होगा, सेकंड रो का कॉलम से करवाते हैं, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यही आएगा N1 N2। और ये क्या आ जाएगा L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, तो L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर आ जाएगा। और लास्ट वाला क्या आ जाएगा L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए थर्ड वाला का करवाते हैं, थर्ड वाली रो का, तो देखिए क्या आता है, इसको और कलर चेंज करते हैं। L1 L3 आएगा सबसे पहले, तो L1 L3 प्लस M1 M3 तो M1 M3 और प्लस आएगा N1 N3 तो N1 N3, ऐसे आएगा। फिर दूसरा करवाते हैं, तो L2 L3 तो L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3, यही आएगा। कोई दिक्कत किसी को? और लास्ट आएगा L3 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर, M3 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी। चेक कर लीजिए वैल्यू को, देखिए कैसे पुट किया और किस तरीके से सोल्व आउट कर दिया। अब जो वैल्यूज आई है उनको आप ही राइट डाउन कीजिए। तो नाउ A इंटू ए दी ट्रांसपोज, A इंटू ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं कंप्लीट, जो भी हमने फाइंड आउट किए वो सारी वैल्यू पुट कीजिए। तो देखिए इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 जो भी आई है वैल्यू रख देते हैं। तो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर की वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 और नीचे भी वैल्यू 1। ये 0 आ रखी है हमारे पास, ये 0 आ रखी है, ये 0, ये 0, ये भी 0 और ये भी क्या हो गई 0, इजिकल टू आ गया I के, और वो किसके इक्वल है I के। तो नीचे लिखिए इट्स प्रूव्ड, I है ना ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की, तो इट्स प्रूव्ड। एक बार दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये कॉन्सेप्ट है वो 3D का कॉन्सेप्ट है, तो 3D में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन यहाँ आ गया तो बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये क्या बोल रहा था कि L M N है वो डायरेक्शन कोसाइंस है, और डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उसकी कंडीशन रहती है
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना रहता है, 1 रहता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ये होती है। दूसरी, दो लाइन है, एक की लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 है, दूसरी का L2 M2 N2 है और वो परपेंडिकुलर ही है, तो हमेशा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू कितना रहता है, 0 रहता है। और यहाँ पर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल रहा है, तो तीनों का क्या रहेगा, आपस में 0 रहेगा। फिर हमने सेम फॉर्मूला लगाया, A इंटू ए का ट्रांसपोज किया, सोल आउट किया, तो आपका आंसर निकल के आ गया। तो इसी के साथ में एक्सरसाइज 5.4 आज कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, डाउट है तो भेजिए। व्हाट्सएप जो नंबर है वो आपको ऑलरेडी है, इसके ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।